इसलिए मैं आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं यहाँ बोलता, मैं आपको आत्मिक जन बनने को बोलता हूँ। शुक्रवार का दिन को क्या कहा गया? यीशु मसीह उस दिन क्या हुआ? मारा गया, है ना, फिर गाड़ा और तीसरे दिन जी उठा। अब समझिएगा, जिस दिन आप मरना सीख जाएंगे उस दिन आप आत्मा में जिएंगे। मेरी बातें समझिए। आप उपवास में अपने इंद्रियों को मारेंगे तब आप आत्मा में जिएंगे। आप मारेंगे ही नहीं तो जिएंगे ही। अगर यीशु मसीह मारा नहीं होता तो जिया? मेरी बातें सुनिए, समझ में आ रहा है आपको? शुक्रवार को क्या किया? मारा गया, है ना, फिर क्या हुआ? गाड़ा गया, और तीसरा दिन क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? जिस दिन आप अंदर की चीजों को मारना शुरू करेंगे उस दिन आप आत्मा में जिएंगे। तो सबसे पहले है फास्टिंग। सबसे पहले क्या है? हाँ, आत्मिक जन बनना है तो आपको एक सप्ताह में एक दिन मरना पड़ेगा। जब सप्ताह में एक दिन मरेंगे तो 7 दिन आत्मा में जिएंगे। 7 दिन किस में जिएंगे? आत्मा में। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को मार दिया है, आत्मा में जी गए। अब देखिए, अगर शरीर जिंदा होता तो क्या होता? शरीर की बातों पर मन लगाता, खाना पीना और संसार को प्राप्त करना। लेकिन जब आपने शरीर को ही मार दिया तब आप आत्मा में जिंदा है। तो आत्मा क्या बोल रहा है? उपवास, प्रार्थना और सत्य। अब आत्मा क्या बोल रहा है? उपवास, प्रार्थना और। मैंने देखा है क्रिश्चियनों के बीच में ये नहीं है, क्योंकि वो क्या है? वो अभी तक आत्मिक, क्योंकि उसने शरीर को मारा ही। अगर शरीर को मारा होता तो शरीर की बातों पर मन नहीं लगाते, आत्मा की बातों पर मन। और आत्मा की बातें क्या है? उपवास, प्रार्थना और संगत। उपवास, प्रार्थना और। आज हमारा लाइफ का चक्कर क्या है? उपवास, प्रार्थना और। ये हम नहीं चाहते, पर हमारे अंदर जो आत्मा है वो चाहता है। क्योंकि मैं नहीं जीता हूं पर मसीह मुझ में। मैंने शरीर को उसके कामों सहित क्रूस पर क्या कर दिया है? चढ़ा दिया है। जिस दिन तुम चढ़ाओगे उसी दिन जियोगे। अच्छा, आत्मिक जन बनने का रास्ता क्या है? पहला मारना। पहला क्या? किसको मारना है? पड़ोसी को, अपने ही परिवार के लोगों को। तू प्रार्थना नहीं करती है, ले। तू प्रार्थना नहीं करता, ले, फटाफट शुरू। क्योंकि मैं प्रार्थना करती हूं तो क्या हो गया? आप ही मार। हमको किसी को नहीं मारना, हमको खुद को मारना है। तो पहला एक शॉर्टकट बताऊं, शुक्रवार को मारिए, संडे को आप आत्मा में जिएंगे। करके देखिए, मार के देखिए। पता है हमारे अंदर में इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, है ना, और अभिलाषा है। क्या क्या है? इच्छा, लालसा, और ये क्या करती है? आत्मा से युद्ध, आत्मा से, और आत्मा को बांधती है सब। तो आत्मा की हेल्प आप कैसे करेंगे पता है? एक दिन इसको बांधिए, आप उपवास कीजिए, ये सब मर जाएंगे। ये सब क्या होंगे? तब आत्मा को क्या मिलेगा? तब आत्मा आपके अंदर में खड़ा होगा, बोलेगा बहुत दिन ये लोग मुझे दबा के और बांध के रखे थे, लेकिन अब वचन जो मैंने सुना है वो क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है। उपवास क्या करता है? लालसा, अभिलाषा और इच्छाओं को क्या कर रहा है? मार रहा है। तब आत्मा मुझ में क्या हो रहा है? जी रहा है। तब आत्मा मुझ में क्या हो रहा है? मैं ये बातें लोगों को बताता हूँ तो लोगों को मजाक लगता है। ये मजाक है क्या? मैं इस सूत्र बता रहा हूँ अपने लाइफ का। अगर आपको आत्मा में जीना है तो एक दिन मरना पड़ेगा। एक दिन मरोगे तो 7 दिन आत्मा में जी। बोलिए, एक दिन मरेंगे तो 7 दिन आत्मा में जिएंगे और आत्मिक जन बनेंगे। आत्मिक जन बनेंगे।